XLNC, the Academy for Excellence. Hello everyone, welcome to the official YouTube channel of Excellency Coaching Institute अंबिकापुर। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 9th का जो हम फिजिक्स का चैप्टर देख रहे थे मोशन, जिसमें हम क्या देख रहे थे, हम इक्वेशन ऑफ मोशन देख रहे थे, ठीक है, जिसमें हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एंड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में डील किया था, ठीक है। जो हम अगर आपने रिकॉल किया हो थोड़ा सा, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, दैट v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, जिसमें कि हमारे पास में क्या था, v इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, a इज द एक्सेलरेशन एंड t इज द टाइम टेकन, ठीक है। जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन था वो क्या था, दैट s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन क्या हमारे पास में था, दैट जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहां पर u इज द इनिशियल वेलोसिटी, t इज द टाइम टेकन एंड a इज द एक्सेलरेशन, ठीक है। अब हमको क्या देखना है, हमको इसका जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो देखना है, वो हम लोग यहां पर डिराइव करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारे पास में, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये रिलेशन जो है ये हमको डिराइव करना है, ठीक। तो जो हमारे पास में डिस्टेंस ट्रैवल्ड जो है, इसका जो फॉर्मूला हमारे पास, जिससे हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ किया था, है ना, उसी फॉर्मूले से हम इसको स्टार्ट करेंगे। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन, ठीक है। अब देखिए हमने जो टोटल डिस्टेंस हमने क्या लिया है, u लिया है, s लिया है, एवरेज वेलोसिटी इज u प्लस v डिवाइड बाय 2 एंड द टाइम इज t। देखिए कभी भी इस टाइप के जो इक्वेशन है उसको डिराइव करने से पहले या ऐसे क्वेश्चंस को बनाने से पहले यू हैव टू डिफाइन दैट द एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ एन इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v विथ एक्सेलरेशन a एंड टाइम t, है ना, एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज s, ताकि हम उसको अपने उसमें यूज कर सके, किसमें, क्वेश्चंस में, राइट। तो देखिए हमारे पास जो हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, दैट a इज इक्वल्स टू v माइनस यू डिवाइड बाई t। तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, हम यहां से इसको t की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट v माइनस यू डिवाइड बाई a, और इस t की वैल्यू को हम कहां पुट करेंगे, हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, लेट इट बी इक्वेशन 1। सो हियर वी विल गेट s इज इक्वल्स टू v प्लस u। ये देखिए यहां पर u प्लस v था, यहां पर हमने v प्लस u लिख लिया है, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू v माइनस यू डिवाइड बाई ए। इसको हमने इसलिए करता ताकि आपको समझ में आ जाए, जब इसका फॉर्मूला हम यहां पर यूज करेंगे, दैट a प्लस बी, ए माइनस बी, इसको मल्टीप्लाई करके तो आपको ये चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। तो अगेन हम यहां पर क्या कर सकते हैं, देखिए दैट v प्लस यू मल्टीप्लाइड बाई v माइनस यू डिवाइड बाई 2a, राइट। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद हम इधर बनाते हैं इसको। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट s इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। यहां पर आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, दैट a प्लस b मल्टीप्लाइड बाई a माइनस b विल बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, राइट। अब देखिए यहां पर जब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2a यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा s से, तो वी विल गेट v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, ठीक है। और यहां पर क्या हो सकता है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहां पर ये माइनस में है, इधर शिफ्ट होगा तो प्लस में हो जाएगा। कई सारे बुक्स में इसके अलावा एक और तरीका दिया हुआ है, पर उसमें मल्टीप्लिकेशन वगैरह इतना ज्यादा है कि उसमें कई बार एरर के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए मैं इस तरीके से आपको समझाया हूं और आप इस तरीके से वो समझ सकते हैं, बहुत आसान तरीका है ये, ठीक है। हमने क्या किया, हमने यहां पर जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड का जो फॉर्मूला था, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, वहीं से हमने इसको डिराइव किया, एवरेज वेलोसिटी u प्लस v डिवाइड बाई 2 इनटू टाइम t। फिर उसके बाद हमने क्या किया, एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से यहां पर t की वैल्यू निकाल दी और इसको पुट किया, यहां इसको मल्टीप्लाई किया, ये v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया, यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने क्या किया, ये फॉर्मूला डिराइव कर दिया। तो हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as जो है वो डिराइव हो गया है, ठीक है। अब इसमें ये आपको समझ में आया, ठीक है। अब इसमें क्या देखना है हमको कि जो
दो तीन ऐसे पॉइंट हैं जो हमको ध्यान रखने बहुत जरूरी हैं। देखिए, जब कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी हम बोलते हैं इफ बॉडी, ठीक है, तो जब कोई बॉडी जो होता है वो क्या होता है, किसी रेस्ट से स्टार्ट होता है, ठीक है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या है कि वो रुका हुआ है और वहां से वो स्टार्ट हो रहा है। तो जो इनिशियल वेलोसिटी होती है, क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। जब कोई बॉडी, ठीक है, स्टॉप होती है, क्या किया जाता है, स्टॉप किया जाता है, और किस पे आ जाए, वो रेस्ट पे आ जाए, ठीक है। जब वो रेस्ट पे आ जाता है तो जो फाइनल वेलोसिटी होती है, जैसे हमने मान लीजिए किसी भी व्हीकल हम यूज कर रहे हैं, हम उसमें क्या किया, हमने उसमें ब्रेक अप्लाई किया, तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद क्या होता है, एक टाइम के बाद जो व्हीकल होता है वो क्या होता है, रुक जाता है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या बोलते हैं कि फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो गई, जीरो हो गई, ठीक है। और जो हमारे पास में जो एक्सेलरेशन है, अगर क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा होता है, तो जो उसका एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ए यहां पर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। मतलब अगर वो ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो वहां पर जो एक्सेलरेशन ए की वैल्यू है वो भी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो जीरो होगी अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कोई गाड़ी खड़ी है, हमने उसको स्टार्ट किया, हम आगे बढ़ रहे हैं, तो जो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, उसकी जीरो होगी। कोई गाड़ी चल रही है और वहां पर जाए क्या होती है, हमने ब्रेक अप्लाई किया, वो रुक जाती है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी v की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। और अगर कोई व्हीकल है या कोई बॉडी है जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रही है, जब मैंने बताया था यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, मतलब, तो वहां पर क्या होगा, उसमें हम एक्सेलरेशन भी क्या बोलेंगे, जीरो बोलेंगे, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में, सॉरी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अगर उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी उसकी है वहां पर, तो कोई भी एक्सेलरेशन जो है उसका वहां पर क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। चलिए इसके बेस पे एक आध क्वेश्चन देखते हैं और आपको क्लियर हो जाएगा। इन तीन बातों को ध्यान रखिए कि अगर उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो क्या होगा, जो उसका एक्सेलरेशन होगा वो जीरो होगा। अगर उसके इनिशियल, जो अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, रुकी हुई कोई ऑब्जेक्ट, तो वहां पर इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, और अगर बॉडी चलते चलते रुक जाती है तो वहां पर फाइनल वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब आपको ध्यान ये देना है, देखिए हमारे पास जो तीन फॉर्मूले हैं, दैट v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, पहला। दूसरा हमारे पास में क्या है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा हमारे पास में है दैट v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अब देखिए आपको क्या ध्यान देना है इसमें, कि ये जो तीनों हमको क्वेश्चन देख के जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को होती है, जो सबसे बड़ा डाउट होता है कि सर क्वेश्चन देखने के बाद हमको कैसे पता चले कि आखिर मुझे कौन सा फॉर्मूला वहां पर पुट करना है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है डेटा और क्या फाइंड आउट करना है, वो आपको पहले आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले ये देखिए कि अगर उसमें हमको टोटल डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ करना है तो टोटल डिस्टेंस तो इन्हीं दोनों फॉर्मूले से होना है। अब इन दोनों फॉर्मूले में कौन सा फॉर्मूला लगेगा कि टोटल डिस्टेंस s इसमें भी है और s इसमें भी है, ठीक है। अब देखिए अगर उसमें t की वैल्यू दी हुई है पर v की वैल्यू नहीं दी हुई है, सिर्फ t की वैल्यू है, v की वैल्यू नहीं है, तो ये फॉर्मूला लगेगा। अगर t की वैल्यू नहीं है, v की वैल्यू है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि a इसमें भी है, a इसमें भी है, s इसमें भी है, s इसमें भी है। समझ में आ रही बात कि जो हमको क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन में गिवन पॉइंट्स क्या क्या हैं, कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है, और उसके बिहाफ में हमें क्या फाइंड आउट करना है, उससे पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन हम देख लेते हैं, that a moving train is brought to rest within 20 seconds by applying brakes. Find the initial velocity if the retardation due to brakes is 2 meter per second square. ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि जो व्हीकल चल रहा है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमको पता नहीं है, ठीक है। तो यहां पर लिखते हैं लेट इनिशियल
वेलोसिटी u ये हमको पता नहीं, हमको फाइंड आउट करनी है, राइट। उसके बाद क्या बोल रहा है कि 20 सेकेंड के बाद क्या हो जाता है, वो रुक जाता है। जो भी ट्रेन तो जब वो ब्रेक अप्लाई करने के बाद में क्या होता है, वो रुक जाता है। तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी v वो क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी v क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि वो ट्रेन जो है स्टॉप हो जा रही है। और जो यहां पर जो उसका क्या है एक्सेलरेशन है, वो एक्सेलरेशन a जो है वो हमारे पास क्या दिया हुआ है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। पर अब समझने वाली बात हमारे पास में ये है कि ये जो एक्सेलरेशन है वो कैसा एक्सेलरेशन, वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि रिटार्डेशन है। मतलब जब हम क्या करते हैं, हम गाड़ी के एक्सेलरेशन, ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन को बढ़ाते हैं तो वो एक्सेलरेशन होता है, पर जब उसका वेलोसिटी कम होती चली जाती है, वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन है, पर वेलोसिटी अगर कम हो रही है तो वो क्या है, वो रिटार्डेशन है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, वी यूज नेगेटिव साइन, ठीक है। और यहां पर टाइम जो दिया हुआ है, टाइम t इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, यहां पर 20 सेकेंड्स दिया हुआ है, ठीक है। अब आप देखिए हमारे पास v की वैल्यू है, u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a है और t है। तो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, मैं तीनों फॉर्मूला यहां पर लिख देता हूं। v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब आपको बहुत आसानी से आप समझ लीजिए कि ये जो हमारे पास डेटा गिवन है, इसके बेस पे हम कौन सा इसमें जो है फॉर्मूला हमें पुट करना चाहिए। तो देखिए इसमें s फाइंड आउट, इसमें भी वेरिएबल s है, इसमें वेरिएबल s है। तो क्या हमको इसमें टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, नहीं करना है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करने हमको बोला नहीं है। क्या फाइंड आउट करने बोला है, इनिशियल वेलोसिटी। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, दैट फाइंड आउट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। तो ये फॉर्मूला हमको यूज नहीं करना है। क्या हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि हमको u फाइंड आउट करना है, u तो इसमें भी है। पर क्या इस जो क्वेश्चन हमारे पास में है उसमें हमें s दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है। तो ये वेरिएबल हमारे पास में इसकी वैल्यू नहीं है, इसलिए हम ये फॉर्मूला भी यूज नहीं कर सकते। सो व्हाट फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज, वी आर गोइंग टू यूज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट। सो यहां पर आप लिख सकते हैं दैट यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन which is v is equals to u plus at। अब यहां पर देखिए v की वैल्यू है 0, तो हमने 0 लिख दिया। u की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। a हमारे पास क्या है, -2 है, और t हमारे पास कितना है, 20 है, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू u माइनस 40, या फिर यह क्या हो जाएगा, 40 इस साइड हम शिफ्ट कर देंगे, तो ये माइनस था, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो वी विल गेट 40 मीटर पर सेकेंड। उसकी जो उसकी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो हमारे पास में क्या आ गई, 40 मीटर पर सेकेंड की उसकी इनिशियल वेलोसिटी है यहां पर, ठीक है। तो देखिए हमने आसानी से फाइंड आउट किया कि कौन सा फॉर्मूला हमको इसमें यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम जो है देखेंगे, इसके बाद आपको आंसर क्या लिखना होता है, यहां पर आपको आंसर भी वर्ड्स में लिखना चाहिए टू गेट द फुल मार्क्स, दैट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन इज 40 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो इस तरीके से आप जो है आपको पूरे मार्क्स यहां पर मिल सकते हैं। क्लियर है। अब यहां पर आप देखिए जो भी इसके जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है, तो इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको जरूर आप डील कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो नीचे जो नंबर आपको ब्लिंक हो रहा है उस पर अपने डाउट्स जरूर क्लियर कीजिए, ठीक है। और आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगले वीडियो में हम कुछ और 1-2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड, क्योंकि इस चैप्टर में यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इक्वेशन ऑफ मोशन एंड द एप्लीकेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ मोशन। थैंक यू। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। Are you worried about the education of your child? Then we have the best solution for you. Excellency Academy, the Academy for Excellence.
a team of professional and expert tutors who can help your child to excel in academics. We offer two programs: classroom program and home tuition.